नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको जानकारी दे रहा हूँ ये मोरपंखी प्लांट के बारे में कि मोरपंखी जो प्लांट है वो कितना शुभ माना जाता है घर में लगाना और इसको किस तरह के गमले में लगाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जो ये मोरपंखी के बारे में बता रहा हूँ। इसमें क्या है कि मोरपंखी के जो प्लांट होते हैं ये बहुत बड़े प्लांट होते हैं, मतलब बड़े बढ़ने वाले प्लांट होते हैं, तो इसके लिए गमले भी बड़े होने चाहिए। अब ये क्या है कि इसमें लगे हुए हैं और इन गमलों की हालत पूरी तरह से ख़राब हो रखी है, देख लो। और इसी कारण से क्या हुआ कि इनकी जो जड़ें हैं पूरी तरह से बढ़ नहीं पाई है और जड़ों को जगह नहीं मिली है और जल्दी गमला भर गया जड़ों से और इनकी हालत ऐसी हो गई है। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों प्लांट इसमें शिफ्ट करूँ और ये गमले भी बड़े हैं और इनकी हालत भी थोड़ा अच्छी हो जाएगी। तो मैं इसको इसमें शिफ्ट करूँगा, बढ़िया तरीके से इनको खाली करूँगा पहले और उसके बाद इनकी हालत सही हो जाएगी। हाँ हाँ, मिट्टी में कोई कमी नहीं है, मिट्टी बढ़िया है, लेकिन इस गिलथिया के भी जड़ बढ़ी हुई थी गमले में, निकालने में टाइम लग गया। गमला बढ़िया है अंदर से। अब इसको तो इसमें इसकी जड़ें तो नहीं बढ़ी हुई थी, लेकिन गमला छोटा होने के कारण से जो है और गमले के हालात भी ख़राब हो गए थे, तो इसको हम फेंक देंगे। इसके कारण से इसको पूरा पोषण नहीं मिल रहा था, इसीलिए ये ख़राब हो रहा था प्लांट। मोरपंखी का जो प्लांट होता है बहुत शुभ माना जाता है घर में। मोर के जो पंख होते हैं वो भगवान कृष्ण को अति प्रिय है, तो उसी के आकार के ये इसके पत्ते हैं मोर पंख के आकार के, तो इसीलिए इसको मोर पंखी कहा जाता है। और कहते हैं जिस घर में ये प्लांट होता है वहाँ यही मान के चलो कि कृष्ण भगवान साक्षात विराजमान होते हैं, क्योंकि उनको ये बहुत प्रिय है। मोर पंख उनको प्रिय है, तो मोर पंखी का जो प्लांट है वो भी प्रिय है। और जिस घर में कृष्ण भगवान होते हैं यानी नारायण होते हैं वहीं लक्ष्मी वास करती है, तो उसी कारण से इसको अति शुभ माना जाता है। जिस घर में ये होता है प्लांट और बहुत सुंदरता के साथ रहता है बढ़िया तरीके से, उस घर में कहते हैं कि लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहती है, ये लोगों का मानना है। तो मैं भी इन चीज़ों में विश्वास करता हूँ, क्योंकि बिल्कुल मोर पंखी के जैसे इसके प्लांट है। तो मैं इसको इसमें लगाऊंगा, दूसरे वाले प्लांट में एक ये भी है, रिपीट करूँगा। इसको साफ सुथरे जगह लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें जब लक्ष्मी का वास है, लक्ष्मी का वास माना जाता है, क्योंकि मोरपंखी शुभ माना जाता है। कृष्ण भगवान को ये प्रिय है, यानी कृष्ण भगवान को अगर प्रिय है तो नारायण को प्रिय है, और नारायण को प्रिय है तो जितने भी भगवान विष्णु के अवतार है, चाहे परशुराम हो, चाहे राम हो, चाहे जो भी हो,
सभी को ये प्रिय है, क्योंकि कृष्ण भगवान भी विष्णु के अवतार है, तो राम भी विष्णु के अवतार है, तो उसी के आधार पे ये प्लांट बहुत शुभ माना जाता है। और कहते हैं जिस घर में ये प्लांट होता है वहाँ कभी दरिद्रता का वास नहीं होता है, वहाँ लक्ष्मी नारायण का वास होता है। इसलिए अपने घर में इसको जरूर लगाना चाहिए, लोगों का मानना है, ऐसा मैंने सुना है। जड़ें नहीं बढ़ी है इसकी, लेकिन मिट्टी कम होने के कारण से और गमला छोटा होने के कारण से इस गमले का जो आकार है वो बड़ा नहीं है। और बाकी इसकी कटिंग भी हो चुकी है। कटिंग होने के बाद भी ये गमले का जो रंग है वो ऐसा है कि मतलब खिलते हुए पत्ते नहीं है, क्योंकि ये धूप में थे। और इसका मतलब ये भी है कि मोर पंखी को ज़्यादा धूप में नहीं रख सकते हैं, ये भी एक मतलब है। या फिर पानी की कमी रही है, ये इसके कारण बने, इस वजह से इस प्लांट का ये हाल हो गया है। और अब मैं जब इनको बड़े बड़े गमलों में लगाऊंगा ऐसे वाले में, तो जरूर ये प्लांट अपना रंग दिखाएंगे और काफ़ी सुंदरता प्रदान करेंगे। अति सुंदर प्लांट, सुंदरता प्रदान करने वाले ये प्लांट मोर पंखी के अपने घर में, अपने गार्डन में जरूर से जरूर ऐड करना चाहिए दोस्तों। ये इसको ऐसा जो बड़ा जो गमला होता है उसमें लगाने का, अब ये बड़ा प्लांट है तो इतना बड़ा गमला इसलिए इसको रख रहा हूँ मैं, ताकि ये बढ़ेगा। तो ये प्लांट अगर इतना भी हो जाएगा, इतना, तो भी ये गमला छोटा नहीं पड़ेगा, ये गमला इसके लायक बढ़िया रहेगा। इसलिए मैं इसको बड़े ऐसे छोटे गमले से निकाल करके बड़े गमले में लगा रहा हूँ दोस्तों। और ये प्लास्टिक के गमले भी काफ़ी अच्छे होते हैं, मजबूत भी होते हैं। बाकी सीमेंट के गमले इससे बेटर होते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कि जड़ बढ़िया तरीके से मैं जो इसमें जो मिट्टी चिपक रखी है इसको निकाल रहा हूँ, ताकि इसको पोषण लेने में अपने आप का जो इनका जो खाना होता है उसको लेने में कोई दिक्कत ना आ जाए, इसकी जड़ें सड़ ना जाए। इसीलिए मैं इसकी जड़ें भी थोड़ी थोड़ी काट दूंगा। जड़ें उतनी नहीं बढ़ी हुई है जितना मैंने सोचा था। मैंने सोचा इसकी जड़ें ज़्यादा बढ़ी हुई, लेकिन ऐसा नहीं था। ये मोर पंखी का जो प्लांट है इसकी हालत सिर्फ मेरे ख्याल से धूप में रहने से ऐसी हुई है। मैंने इसको समय से पानी नहीं दिया होगा, यही कारण है। पूरा इसको बढ़िया तरीके से निकाल देता हूँ ऐसे करके। इसकी मिट्टी सारी, ये चिकनी मिट्टी है, सारी निकालने के बाद क्या होगा, इसकी ये नर्सरी की मिट्टी है दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा रही हुई है नर्सरी की मिट्टी इसमें। इस वजह से भी इसको वो चीज़ लेने में दिक्कत हुई जो इनका खाना होता है। यानी मिट्टी से विटामिन से लेना, अपने शरीर को स्वस्थ बनाना जो ये प्लांट जो करता है, उसको लेने में इसको दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि इसका पूरा जड़ इस चिकनी मिट्टी से भरा पड़ा है। जो पॉलीथीन की जो मिट्टी होती है जिससे शुरू में लगाया जाता है, उसको भी थोड़ा बहुत निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, पर खुरखुरी जो मिट्टी होती है, दरदरी जो मिट्टी होती है, प्लांट के लिए अच्छी रहती है। ये मक्खन जैसी मिट्टी क्या होता है कि ये प्लांट को उतना फायदेमंद नहीं होता है। ये ज़्यादा चिकनी जो मिट्टी होती है, दूसरी मिट्टी में क्या होता है, पानी भी छन जाता है बढ़िया तरीके से। हाँ दोस्तों, मैं इसके बारे में कुछ बता रहा हूँ आपको। जैसे घर में नेगेटिव जो प्रभाव होता है उसमें भी ये काफ़ी फायदा करता है, क्योंकि हरा भरा शुभ माना जाता है और मोर पंखी के आकार का तो अति शुभ है। तो इसको घर में लगाना प्लांट को किसी प्रकार से भी नुकसानदायक नहीं है, बहुत फायदेमंद है। आप भी अपने घर में लगा सकते हैं और इसको आप धूप में भी रख सकते हैं, छाँव में भी रख सकते हैं, घर के अंदर भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं कुछ दिन के लिए, और गमले में भी लगा सकते हैं। ज़मीन में लगाएंगे तो प्लांट बहुत बड़ा हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों इसमें तो ऐसे ये मिट्टी का जो रंग बता रहा है वो ये बता रहा है कि इसमें काफ़ी कुछ मिला हुआ, मतलब मिट्टी में कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, खाद है इसमें। और ज़्यादातर मेन ज़रूरत खाद की ही पड़ती है जो कि इसमें अवेलेबल है। और
मेरे पास खाद है भी नहीं और मैं पालतू खाद का प्रयोग करता भी नहीं हूँ, क्योंकि पालतू खाद डालना भी ठीक नहीं रहता है। पौधे में पीलापन आ जाता है अगर हम ज़्यादा खाद का प्रयोग करते हैं, तो क्या होता है, प्लांट जो पीला हो जाता है। और ये मिट्टी इतनी काली है कि इसमें खाद की जरूरत ही नहीं है। और मैं किसी भी प्लांट में फालतू खाद सिवाय सब्जी के, सब्जी में लगती है खाद का प्रयोग, ये सब्जी में ज़्यादा होता है, बाकी प्लांटों में बिना बात में खाद नहीं डालनी चाहिए। खाद डालने से क्या नुकसान पहुंचता है ये मैं आपको बताता हूँ। पत्ते जो है पीले हो जाते हैं। यही अब मैं इसमें मिट्टी भर रहा हूँ दोस्तों, देखिए आप। मैं अब दूसरे गमले में मिट्टी भर रहा हूँ दोस्तों, और मैं मिट्टी में ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलाता हूँ। ये मिला दो वो मिला दो, उसके बावजूद भी प्लांट का बुरा हाल है। लेकिन मिट्टी के साथ खाद होना बहुत ज़रूरी है, और खाद का पता लग जाता है। अगर मिट्टी काली है तो समझ लो कि मिट्टी में खाद अवेलेबल है। बस ये, मैं ज़्यादा मिट्टी को छानता भी नहीं हूँ। पथरीली मिट्टी इतनी चल जाती है, मैं ज़्यादा पत्थर भी नहीं निकालता हूँ। मैं ज़्यादा पत्थर इसलिए नहीं निकालता हूँ क्योंकि पथरीली मिट्टी, हल्के फुल्के पत्थर से फ़ायदा क्या होगा कि पानी छनने में दिक्कत नहीं होती है। मतलब जो चलने लायक चीज़ है उसको मैं चलाता हूँ। ये नहीं कि ज़्यादा बारीकी उसमें सारा कुछ निकाल दो, पत्थर बुन बुन के निकाल दो तो मिट्टी मिट्टी रह जाती है, फिर उसमें क्या होता है, पानी रुकता है। ये मैं हल्के फुल्के जो पत्थर होते हैं ये इसको भी नहीं निकाल रहा हूँ, ये इसी में डाल रहा हूँ ये। और ये मोर पंखी का प्लांट में लगा रहा हूँ दोस्तों, देखिए। ये बिल्कुल एक ही बार में सही जगह लग गया, बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं रही इसमें। ये घोटने से, ऐसा करने से बहुत लाभ होता है, फायदा हो जाता है ऐसा करने से। ये दोनों गमले बढ़िया तरीके से तैयार हो गए दोस्तों। थोड़ी थोड़ी मिट्टी ज़्यादा है तो मैं मिट्टी को निकाल देता हूँ ऐसे करके। ये बढ़िया हो गए दोनों गमले, ये देखिए दोस्तों आप। ये मोर पंखी के प्लांट बढ़िया तरीके से इसमें अब ग्रो हो जाएंगे, इसमें मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद दोस्तों।